हेलो फ्रेंड्स, यूनिट 4 इंट्रोडक्टरी मेडिसिनल केमिस्ट्री बीएससी सेकंड सेमेस्टर। तो आज हम इसमें बात करने वाले रेट्रोसिंथेटिक विश्लेषण, रेट्रोसिंथेसिस एनालिसिस। ठीक है, तो आज हम इसमें आपको सिंथॉन्स के बारे में भी बताने वाले हैं और रेट्रोसिंथेसिस एनालिसिस क्या होता है इसके बारे में भी बताएंगे। ठीक है, बहुत ही आसान वीडियो होने वाला है और इम्पॉर्टेंट टॉपिक तो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को स्किप ना कीजिएगा। आपका यूनिट 4 जो बीएससी सेकंड सेमेस्टर का हम लोग देख रहे हैं उसी का वीडियो है ये। ठीक है, तो चलो बात करते हैं रेट्रोसिंथेसिस एनालिसिस क्या होता है। ठीक है, पहले थ्योरी पढ़ेंगे फिर आपको समझाएंगे इसको। ठीक है, कह रहा है यह कार्बनिक संश्लेषण की योजना बनाने में समस्याओं को हल करने की एक तकनीक है। क्या है? कार्बनिक संश्लेषण की योजना बनाने में समस्याओं को हल करने की एक तकनीक है। अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, अभी समझाएंगे आपको अच्छे से। ठीक है, तो ये चैप्टर आपका जो है ड्रग पे आधारित है, मतलब मेडिसिन पे, आपका दवाओं पे। ठीक है, तो ड्रग की जो मतलब इसके स्ट्रक्चर को कैसे सरल किया जा सकता है, हल करने की या सरल करने की, आपकी जो स्ट्रक्चर जिससे इसका हल हो जाए या सरल हो जाए उसकी जो तकनीक है वही आपकी है क्या? रेट्रोसिंथेसिस एनालिसिस। वही है कि हल करना, या बता सकते हो कि ये किस किस से मिलकर बना है, वही आपका क्या है। देखो, वही कहा गया हल करने की एक तकनीक है रेट्रोसिंथेसिस एनालिसिस। ठीक है, कार्बनिक संश्लेषण की योजना बनाने में समस्याओं को हल करने की तकनीक। फिर कहा गया रेट्रोसिंथेसिस एनालिसिस का एम एक संरचनात्मक सरलीकरण अर्थात स्ट्रक्चरल सिंप्लीफिकेशन है। मतलब इस ड्रग का कैसे हम लोग स्ट्रक्चर एकदम सिंपल कर दें, कैसे इसका सिंप्लीफिकेशन कर दें, वही ये रेट्रोसिंथेसिस एनालिसिस बताता है। अभी ये थ्योरी अभी बाद में बहुत अच्छे समझ में आने वाला है। ठीक है, आगे अगला पॉइंट पढ़ो। कह रहा है एक रेट्रोसिंथेसिस स्टेप जिसमें दो सिंथॉन्स बनाने के लिए एक बॉन्ड को ब्रेक करना शामिल है। मतलब आपको एक रेट्रोसिंथेसिस विश्लेषण करने के लिए दो सिंथॉन्स बनाने होंगे और वो कैसे बनेंगे? बॉन्ड को ब्रेक अर्थात बॉन्ड को तोड़ने के बाद। ठीक है, तो ये पूरी थ्योरी है, अब आपको अच्छे से समझाते हैं। ठीक है, तो देखो जो ड्रग है उसके स्ट्रक्चर को कैसे हम डिफाइंड करें, ये चीज है आपका रेट्रोसिंथेसिस एनालिसिस। ठीक है, मान लो ड्रग है कोई, ठीक है, तो उसका जो एक छोटा सा टारगेट मॉलिक्यूल होता है, अर्थात टारगेट मॉलिक्यूल से क्या मतलब है आपका कि जो इसका लक्ष्य अणु होता है, ठीक है, उसके स्ट्रक्चर को अगर आप देखो, उसका जो स्ट्रक्चर है उसकी अगर आप बॉन्ड को ब्रेक कर दो तो आप पता लगा सकते हो कि वो ड्रग किस किस से मिलकर बनी है। ठीक है, ये आपका रेट्रोसिंथेसिस एनालिसिस बताता है। ठीक है, उसके अगर बॉन्ड को ब्रेक कर दो, देखो कहा गया ना, अगर रेट्रोसिंथेसिस स्टेप क्या है? सिंथॉन्स का निर्माण करता है। ठीक है, इससे क्या होगा? सिंथॉन्स बनेंगे। जब बॉन्ड ब्रेक करोगे तो आपका सिंथॉन्स बनेंगे और आपको पता चल जाएगा कि वो किस किस से मिलकर बना है। ठीक है, तो यही है, बॉन्ड को ब्रेक करना है, सिंथॉन्स का निर्माण करो और बता दो इसके स्ट्रक्चर पे कौन कौन है, किस किस से मिलकर ड्रग आपकी बनी हुई है। ठीक है, यही है आपका रेट्रोसिंथेसिस एनालिसिस, एकदम आसान है। आप चलो आगे समझते हैं, एग्जाम्पल से आपको बताते पूरा। मान लो देखो आपका नाइट्रोबेंजीन है। ठीक है, ये आपका मान लो किसी ड्रग का क्या है, एक टारगेट मॉलिक्यूल है। ठीक है, यहाँ पे आपको NO2 लगा देना है, ये आपका क्या हो जाएगा? नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, आप देखो आपसे कहा क्या गया, ये जो टारगेट मॉलिक्यूल है इसके बॉन्ड को ब्रेक करो। ठीक है, और आप क्या करो, इसका स्ट्रक्चर सिंप्लीफिकेशन कर दो। ठीक है, तो इसके बॉन्ड को हमें ब्रेक करना है। तो देखो ये जो NO2 है आपका सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, देखो NO2 सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, इसके बॉन्ड को आपको कर देना ब्रेक अर्थात तोड़ देना है। जब बॉन्ड ब्रेक होगा, जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो होगा क्या यहाँ से, वो आपको आगे देखना है। ठीक है, बॉन्ड ब्रेक होने के बाद देखो आपका यहाँ पे आगे क्या होगा, ये बेंजीन आपका किस पे हो जाएगा? पॉजिटिव पे, और NO2 हो जाएगा निगेटिव पे। ठीक है, क्योंकि NO2 अपना इलेक्ट्रॉन लेकर चला जाएगा जिससे यहाँ निगेटिव हो जाएगा और बेंजीन रिंग पे पॉजिटिव लग जाएगा। ठीक है, तो ये आपका जो बना है इसे ही हम लोग कहते हैं सिंथॉन्स। ये आपके दो सिंथॉन्स बने हुए हैं। ठीक है, ये जो बेंजीन के ऊपर पॉजिटिव और NO2 के ऊपर माइनस लगा है, इन्हें ही सिंथॉन्स कहते हैं। ठीक है, तो ये जो बॉन्ड ब्रेक कराने के बाद जो बने हैं, देखो कहा गया ना दो सिंथॉन्स का निर्माण होता है। देखो आपके रेट्रोसिंथेसिस जो स्टेप है इस पे दो सिंथॉन्स बनते हैं। ठीक है, देखो बॉन्ड ब्रेक कर दोगे जिससे दो सिंथॉन्स बनेंगे। ठीक है, बॉन्ड ब्रेक किया, दो सिंथॉन्स आपके बन गए। ठीक है, तो भैया ये बात होती है आपके दो सिंथॉन्स जो बने हैं, यही आपकी बात है रेट्रोसिंथेसिस एनालिसिस की। देखो दो सिंथॉन्स कह रहा है ना बनेंगे, बॉन्ड ब्रेक कराओ दो सिंथॉन्स बनेंगे। तो ये आपका जो टारगेट मॉलिक्यूल था इसके बॉन्ड को हमने ब्रेक किया और जब बॉन्ड ब्रेक करोगे तो वही आपका सिंथॉन्स बनेगा। तो किसी ड्रग का टारगेट मॉलिक्यूल, उसके बॉन्ड को ब्रेक करो, बॉन्ड तोड़ दो, दो सिंथॉन्स आपको मिलेंगे और आप इसके स्ट्रक्चर को डिफाइन कर सकते हो। देखो कैसे, ये बेंजीन है। ठीक है, बेंजीन हो गया।
आप बात करिए NO2 किससे मिलकर बना होगा, NO2 किससे मिलकर बन सकता है, जैसे अगर मान लो HNO3 अर्थात नाइट्रिक अम्ल से मानो मिलकर बना है, तो ये आपका जो कहलाएगा इसका भी नाम होता है, इसका क्या नाम हो जाएगा, सिंथेटिक इक्विवेलेंट्स। ठीक है, ये जो आपका बेंजीन और नाइट्रिक अम्ल है इसे हम लोग क्या कहेंगे, सिंथेटिक इक्विवेलेंट्स। ठीक है, तो मतलब इसी से मिलकर आपका ये ड्रग बना, अभी आपको आगे भी समझाएंगे। ठीक है, इसे कहते हैं सिंथेटिक इक्विवेलेंट्स। ठीक है, सिंथॉन्स अगर अलग है और आपका सिंथेटिक इक्विवेलेंट्स अलग है। ठीक है, तो ये बात याद रखना। अब इस सिंथेटिक इक्विवेलेंट्स की अगर क्रिया कर दे, बेंजीन की नाइट्रिक अम्ल से क्रिया कर दे अगर हम लोग, तो देखो क्या होगा यहाँ पे होगा क्या आपका, अगर इसकी क्रिया हम लोग यहाँ पे कर दें तो देखो आपका यहाँ पे H2O बाहर निकल, एक हाइड्रोजन यहाँ का, एक हाइड्रोजन यहाँ का और ऑक्सीजन मिलकर H2O बाहर निकल जाएगा और आपका वही नाइट्रो बेंजीन बनेगा। देखो कैसे, ये बेंजीन रिंग हो गई सिंपल। ठीक है, बेंजीन रिंग आपने बना ली। आप देखो ये जो HNO3 था इसका देखो यहाँ पे NO2 लगा देना है आपको। कैसे ये हुआ अब ये आपको बताते हैं। एक देखो हाइड्रोजन आपने इसका निकाला, एक इसका और एक ऑक्सीजन, जल का अणु बाहर निकला और नाइट्रोबेंजीन बन गया। तो ये जो नाइट्रोबेंजीन एक टारगेट मॉलिक्यूल है, तो आप जान गए कि नहीं कि ये किससे मिलकर बना है, बेंजीन और नाइट्रिक अम्ल से। तो बस यही है, इसके स्ट्रक्चरल का सिंप्लीफिकेशन करना ही, स्ट्रक्चर का सिंप्लीफिकेशन करना ही आपका रेट्रोसिंथेसिस एनालिसिस है। ठीक है, तो एक बार फिर से समझा दें आपको कैसे इसका हमने स्ट्रक्चर सिंप्लीफिकेशन किया इसके द्वारा। ठीक है, कैसे किया, देखो हमने क्या किया, एक ड्रग लिया, ड्रग का क्या लिया, टारगेट मॉलिक्यूल मान लो नाइट्रोबेंजीन है, उसके बॉन्ड को हमने क्या कर दिया भैया, ब्रेक कर दिया। बॉन्ड को क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया, जिससे आपके क्या बने, दो सिंथॉन्स बने। अब ये जो सिंथॉन्स है किससे मिलकर बने होंगे ये आपको सोचना है। बेंजीन तो बेंजीन हो गया मान लो। ठीक है, देखो कहा गया दो सिंथॉन्स का बनाने के लिए एक बॉन्ड को ब्रेक करना होगा, बॉन्ड ब्रेक किया, सिंथॉन्स बन गए। अब जो ये सिंथॉन्स बने हैं, अब आपको सोचना है किससे मिलकर बने होंगे। ये जो NO2 किससे मिलकर बन सकता है, मान लो HNO3 से मिलकर बना है। ठीक है, क्योंकि NO2 है तो वो किससे मिलकर बन सकता है भाई, HNO3 से। तो वही नाइट्रिक अम्ल हमने यहाँ पे लिख दिया। तो यही है आपका कार्बनिक संश्लेषण की योजना से। तो बेंजीन और नाइट्रिक अम्ल जो हुए वो सिंथेटिक इक्विवेलेंट्स हुए। ठीक है, अगर इसकी क्रिया करोगे तो आपका यही बन जाएगा। ठीक है, तो यार एकदम इंपॉर्टेंट टॉपिक था और आसानी से समझ गए। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना।